हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल ऑर्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम आपको 19 दिसंबर को है और अब से आप लोगों के पास केवल और केवल एक महीने का समय बचा हुआ है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चंस भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन है आपका कि अकाल पीड़ित में समास आपको बताना है। अब देखो, समास पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक है कि समास का विग्रह कर लो, तो वहीं से आपको पता चल जाएगा। अब अकाल पीड़ित का समास विग्रह करोगे तो अकाल से पीड़ित, और जब कारक चिन्ह आ जाते हैं या कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां पर तत्पुरुष समास होता है हमेशा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे यूपी जेल ऑर्डर की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए यूपी जेल ऑर्डर के लिए रिवीजन बैच लेकर के आई है, जो कि 2 नवंबर से स्टार्ट भी हो चुका है, जिसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और जीके आपको सभी पढ़ाया जाएगा और 19 दिसंबर से पहले पहले ये बैच भी पूरा हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, इस कोर्स को एनरोल कर सकते हैं वहां से। और एनरोल करने के लिए अगर आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त करना चाहते हैं इस कोर्स को परचेज करने के लिए, तो रेफरल कोड भी लिखा हुआ है, तो वहां से आप 10% का डिस्काउंट प्राप्त कर सकते हैं इस कोर्स को परचेज करने में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताइए कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। तो देखो, अगर हम बात करें दोस्तों अन्वेषण के संधि विच्छेद के बारे में कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, अनु प्लस एषण, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका निम्नलिखित में से योगणु शब्द कौन सा है, जल्दी बताओ। योगणु शब्द आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 65। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, योगणु शब्द मैं आपको बता चुका हूँ। इन शब्दों को जब आप विग्रह करोगे तो इनका जो अर्थ है वो कहीं और निकल जाता है, यानी कि अलग अर्थ प्रकट करते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, योगणु शब्द कहते हैं। चक्रपाणी ये एक योगणु शब्द है। जैसे चक्रपाणी कौन है, ब्रह्मा जी। देखो अर्थ जो है बिल्कुल अलग आ गया ना, तो इसलिए ये योगणु शब्द कहलाएगा। गोधूम का तद्भव क्या हो जाएगा, यानी गोधूम एक तत्सम है, गोधूम का हमको तद्भव बताना है कि गोधूम का तद्भव क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेहूं। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि तल्लीन का शब्द में सही उपसर्ग बताओ। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे लगाए जाते हैं। अब तल्लीन में सही उपसर्ग क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तत् प्लस लीन, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। अब कई लोग पहला ऑप्शन सोच रहे होंगे, तो ध्यान रखना उपसर्ग के विग्रह करने के भी नियम होते हैं। तो इसमें तत् प्लस लीन आपका सही उपसर्ग विग्रह होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव का कौन सा अर्थ नहीं है, जल्दी बताओ। शिव का कौन सा अर्थ नहीं है आपको बताना है। चक्रपाणी अभी हाल ही मैंने आपको बताया ये ब्रह्मा जी का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। कारक के कितने भेद हैं, जल्दी बताओ। सिंपल क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कारक के कितने भेद हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 8। कारक के 8 भेद होते हैं। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, केशव कही ना जाए का कहिए पंक्ति के रचनाकार कौन है, जल्दी बताओ। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तुलसीदास। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा, तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या है, करेक्ट हो जाएगा। सूरदास प्रेमचंद्र के किस उपन्यास का पात्र है, जल्दी बताओ। एक प्रेमचंद्र का उपन्यास है, तो सूरदास उस प्रेमचंद्र के उपन्यास का पात्र है, तो वो कौन सा उपन्यास है वो आपको बताना है। तो रंगभूमि, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आप लोगों को गाढ़े अक्षर में एक अक्षर दिख रहा होगा, उसका हमको ब्लूम शब्द बताना है। और ब्लूम शब्द बिल्कुल इस प्रकार से इस सेंटेंस को सेट किया है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में बिल्कुल सूटेबल भी बैठेगा। देखो कैसे, अभी बताता हूँ। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार फिल इन द ब्लैंक्स क्या है,
और जो आध्यात्मिक का जो विलोम शब्द है वो यहीं पर फिट होगा। तो आध्यात्मिक का जो विलोम शब्द होगा वो क्या हो जाएगा? भौतिक। भारतीय दृष्टि आध्यात्मिक है, जबकि पाश्चात्य दृष्टि का आधार भौतिक है, यानी कि पहला ऑप्शन यहाँ करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से और अच्छे से समझ में आएगा। आपसे विलोम शब्द तो पूछा है एग्जामिनर ने, लेकिन थोड़ा घुमा करके पूछा। स्वच्छ जल के अभाव से हमें फिल द ब्लैंक्स जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। अब स्वच्छ का विलोम शब्द यहाँ पर आएगा, बताओ। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? स्वच्छ का विलोम शब्द होगा दूषित। अब देखो दूषित को यहाँ पर रखो, हमें स्वच्छ जल के अभाव से, स्वच्छ जल था नहीं, तो अभाव में हमें दूषित जल पीकर ही प्यास बुझानी पड़ी। समझ गए ना? तो पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर फिल इन द ब्लैंक्स प्राप्त की। तो परतंत्रता का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? स्वतंत्रता। तो पहला ऑप्शन करेक्ट। 15 अगस्त 1947 को भारत ने परतंत्रता की जंजीरें तोड़कर स्वतंत्रता प्राप्त की। यथार्थ किस समास का उदाहरण है? अब देखो आगे आपको यथा दिख जाए, प्रा दिख जाए, प्रति दिख जाए, सु दिख जाए, यावत दिख जाए, आंख बंद करके मैंने बोला अब यही बात समास लगा देना। तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंह तोड़ शब्द में कौन सा समास है? अब देखो मुंह तोड़ का समास विग्रह करो, मुंह को तोड़ना, तो यहाँ पर मुंह तोड़ हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरीके से समास विग्रह कर दिया। और जब कारक चिन्हों का बोध हो जाता है तो वहां पर क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास होगा, यानी कि पहला ऑप्शन करेक्ट। पाप पुण्य में कौन सा समास है? अब देखो बीच में अगर योजक चिन्ह आ जाए बताया, तो वहां पर द्वंद्व समास होगा। अब आप बोलोगे सर ये अगर योजक चिन्ह नहीं आए तो कैसे पहचानेंगे? तो बच्चों अगर आप समास विग्रह करोगे तो और जरूर मिलेगा। जैसे देखो मैं आपको बता दूं, माता पिता ले लो, माता पिता। अब देखो इसका अब समास विग्रह करो, माता और पिता, और देखो बीच में और आ गया, और जब और आ जाता है तो वहां पर भी द्वंद्व समास होता है। ठीक है, दिगंबर में कौन सा समास है? जल्दी बताओ, दिगंबर में कौन सा समास है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी आपको बताना है। व्यवहारिक आप किस प्रकार से लिखेंगे? जल्दी बताइए। व्यवहारिक की शुद्ध वर्तनी आपको बताना है कि व्यवहारिक आप किस प्रकार से लिखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। उज्ज्वल की शुद्ध वर्तनी बतानी है कि उज्ज्वल आप किस प्रकार से लिखेंगे। सिंपल है और इम्पोर्टेंट है, जल्दी बताइए। अब देखो उज्ज्वल की सही वर्तनी देखो, ना तो पहला ऑप्शन है, ना दूसरा ऑप्शन है, ना तीसरा ऑप्शन, ना चौथा ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, चारों ऑप्शन में अशुद्ध वर्तनी दी हुई है, लेकिन ऑप्शन नंबर चौथा यहाँ पर बिल्कुल ठीक बोल रहा है। चलो हमने मान लिया। अब जब मान रहे ना तो यहाँ पर सही कर लो। क्यों? क्योंकि उज्ज्वल में जो जा आते हैं वो दोनों आधे आते हैं, ये इस प्रकार से। तो ये होएगा आपका उज्ज्वल। ठीक है, ये शब्द तब से फेमस हुआ जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना आई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो कि आपका इसमें सही आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 81। देखो उपयुक्त तो गलत लिखा, यहाँ पर भी गलत लिखा, यहाँ पर भी। उपरोक्त बिल्कुल ठीक है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मुहावरे आपको बताना है। घी के दिए जलाना, जल्दी बताओ। दीपावली आई, आप सभी लोगों ने घी के दिए जलाए, तो क्या करा आप लोगों ने? खुशी मनाई। बताओ मनाई कि नहीं मनाई? तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सिर चढ़ाना, सिर चढ़ाने का सही अर्थ क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा बहुत आज़ादी देना। कहते नहीं है कि आपने इसको बहुत सिर चढ़ा लिया। क्यों? क्योंकि इसने आपने इस बच्चे को बहुत आज़ादी दे दी। आम की आम गुठलियों के दाम, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इस मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें सब लाभ ही लाभ हो, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, हरि गीत का छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? बस ऐसे ही क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपसे छंद में से। तो सही आंसर हो जाएगा 28, चौथा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है? जल्दी बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है और बता भी चुका हूँ। तो सही आंसर हो जाएगा आपका प्रेमचंद्र। प्रेमचंद्र को हम कलम का सिपाही कहते हैं, पहला ऑप्शन करेक्ट। निष्फल किस संधि का प्रकार है? जल्दी बताओ। अब देखो इसका क्या करो, संधि विग्रह करो, निहि प्लस फल, और जहां पर जब विसर्ग लग जाता है तो वहां पर विसर्ग संधि हो जाती है ऑटोमेटिक। तो ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान बताओ कि ऊ जो है वो कहाँ से बोला जाता है। अगर आपने मेरी वर्णमाला वाली वीडियो देखी है तो 90% या 100% सीओटी के साथ बोलता हूं कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे।
देखो ऊ जो है बेसिकली ओष्ठ से बोला जाता है। अब ओष्ठ तो ऑप्शंस में है नहीं है, कंठ तो हटा ही दो, मूर्धन्य हटा दो, तालु हटा दो। देखो कंठ से कावर्ग बोला जाता है, मूर्धन्य की बात करें तो आप ले लो टावर्ग, ठीक है। और तालु की बात करें तो तालु से कौन सा वर्ग बोला जाता है, दंत से तो आपको बोला जाता है तावर्ग, ठीक है। कंठ से कावर्ग। और अगर तालु की बात करें तो तालु से हम कौन सा बोलेंगे, चावर्ग, ठीक है। लेकिन जो ऊ है, जो ये स्वर है, और स्वर जो है ये ऊ, ये ओष्ठ से बोला जाता है। अब देखो ऑप्शंस में है नहीं है तो दंतोष्ठ लगा दो, आपका सही हो जाएगा ये, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। आकाशदीप किसकी रचना है, क्वेश्चन नंबर 89। आकाशदीप किसकी रचना है, तो ये जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की है, बता चुका हूं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंधा युग किस प्रकार की रचना है, जल्दी बताओ, ये क्या है अंधा युग। तो अंधा युग जो है ये एक काव्य नाटक है, क्या है, काव्य नाटक। तीसरा ये नाटक, उपन्यास, काव्य नाटक, ठीक है, रिपोर्टाज, ये हिंदी की विधाएं होती हैं, 26-27 विधाएं होती हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये अलग होता है, कहानी भी एक विधा है, कविता भी एक विधा है, इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका के कोणार्क नाटक के लेखक कौन है, कोणार्क नाटक के लेखक कौन है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अनामिका किसका काव्य संग्रह है, ये क्वेश्चन आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा जा चुका है, बताओ किसका काव्य संग्रह है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा निराला। पहला ही ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्या अनामिका जो है वो किसका काव्य संग्रह है, निराला का है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, निराला का मतलब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से है, समझ रहे हैं ना। यदि ए ओ के आगे कोई स्वर हो तो उसके स्थान पर क्रमशः ए, अब, आए, आओ हो जाता है, तो कौन सी स्वर संधि होगी। अभी हाल ही बता देता हूं, तो यहां पर आपकी कौन सी स्वर संधि हो जाएगी, अयादी स्वर संधि हो जाएगी, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने है, किसान धरती का मातृत्व सम्मान करता है। अब आपको धरती का पर्यायवाची शब्द बताना है कि धरती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, धरती का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, वसुधा जो है ये धरती का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लो, नदी जीवन भी देती है और विनाश भी कर सकती है। अब आपको नदी का पर्यायवाची बताना है, नदी का पर्यायवाची क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब देखो आपको सुरसती, देवनदी, सुरभि और सरिता सभी लग रहे होंगे, लेकिन आप बताओ कि नदी का जो पर्यायवाची होगा वह क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, तो सरिता नदिया का पर्यायवाची होता है, नदी का, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। गर्मी में वायु तेज गति से चलती है, वायु का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इस क्वेश्चंस का अनिल। सी नहीं, पहला ऑप्शन है, सॉरी, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आंधी तो होगा नहीं। और अगर कहीं लिखा होता अनल तो ये आग का पर्यायवाची होता, ध्यान रखना, ठीक है। सुमेलित कौन सा नहीं है ये आपको बताना है, सूची, पवित्र, सर सरोवर, स्वर्ण सोना और सर्ग अध्याय, तो कौन सा जो है वो आपका सुमेलित नहीं है। अब देखो स्वर्ण जो है वो गलत लिखा हुआ है, स्वर्ण हम इस प्रकार से लिखते लिखते कि नहीं लिखते, लेकिन इसमें पूरा सवर्ण लिख दिया, तो ये तो अलग हो गया, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अदृश्य शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा बताइए, यानी कि जो शत्रु जो आपको दिखता नहीं तो उसको वो क्या बोलेंगे, आस्तीन का सांप, चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। गिराना किस प्रकार की क्रिया है, जल्दी बताओ, गिराना किस प्रकार की क्रिया है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा प्रेरणार्थक क्रिया, आपने मुझको उसकी आंखों में गिरा दिया, बताओ है प्रेरणार्थक क्रिया, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द नहीं है। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 38 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, 500 लाइक का टारगेट है, अगर कंप्लीट कर दोगे तो समझ जाऊंगा कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।